chapter 6, class 10, question number 3 for 6.2 exercise, in which the given figure is this, and here given is LM is parallel to BC and this LM is parallel to DC. We need to show that, or to prove that AM upon AB ratio is equals to AN upon AD. This we need to prove, and answer is, or solution, let's see. जैसे कि थेल्स थ्योरम में कहा गया था कि अगर किसी एक ट्रायंगल में पैरेलल की सिचुएशन है, लाइक इफ वी लुक दिस ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम इस ऊपर वाली ट्रायंगल की तरफ देखें ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर लाइक देयर इज अ लाइन एल एम विच इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन ऑफ द ट्रायंगल बी सी. Here given is your LM is parallel to BC and this information is given in the statement. Because of parallel, अगर पैरेलल दी हो तो थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड है तो ये जो लाइन है जो कि बाकी की दो साइड्स को जिस रेशो में काटेगी वो रेशो इक्वल होगी. सो दिस LM डिवाइड दिस M पॉइंट डिवाइड दिस AB इन द रेशो AM अपॉन MB. और दूसरी तरफ ये जो पॉइंट L है, ये जो लाइन L पे टच कर रही है और ये L है, AC को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, और दो हिस्से कौन से हैं? फर्स्ट इज योर AN एंड सेकेंड इज योर LC. दिस बिकम्स 1. इसी तरह से नीचे की तरफ एक ट्राइंगल है, दिस इज AD एंड C, ADC. अगर इसको देखें तो यहाँ भी जो इंफॉर्मेशन LN जो कि पैरेलल दे रखी हुई है DC के, LN इज पैरेलल टू DC अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम. फिर से पैरेलल लाइन बाकी बची हुई दो साइड्स को बराबर रेशो में तोड़ेगी या काटेगी. सो यहाँ पर ये जो पॉइंट N है इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है एंड द रेशो बिकम AN upon ND. Similarly this L divide this AC in the ratio AL upon LC. This become 2. 1 and 2 में देखें तो राइट साइड ऑफ द बोथ इक्वेशंस इक्वल फ्रॉम 1 and 2 बिकॉज द राइट साइड्स आर इक्वल, तो इनकी लेफ्ट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी. AM अपॉन MB is equals to AN upon ND. सो फाइनली जो थेल्स थ्योरम की मदद से हम जहाँ पहुँच सकते थे हम पहुँच गए. अब यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने इस जो रेशो को है जो गिवन जो हमें प्रूव करनी है रेशो, उसके बराबर लेके जाना है. तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर दैट वेरी फर्स्ट यहाँ से जितने भी स्टेप्स हैं वो काइंड ऑफ ए CTM कंसर्न आपको अपनी मेमोरीज में बना के रखने पड़ेंगे. The very first step after the ratio is reciprocate. अब हम जो भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आंसर बनाने के लिए रेसिप्रोकल, दिस जो लास्ट इक्वेशन बनी है इसे रेसिप्रोकल करेंगे. रेसिप्रोकल करने का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे. तो दिस बिकम्स MB अपॉन AM एंड D अपॉन AN. Now next step, add 1 on both sides. दोनों तरफ हमें क्या करना है, 1 को प्लस करना है, like this. Now LCM
AM MB plus AM is equals to ND plus AN and AN। यहाँ से AM और MB को प्लस करके देखिए क्या बनता है, AM प्लस MB, AM एंड MB को प्लस करने के बाद बनता है दैट द फुल लेंथ AB which is equals to again ND एंड AN को प्लस करके फुल लेंथ बनती है AD। AN। Now the third and the final step will be again रेसिप्रोकलेट, मीन टू से फिर से नीचे वाला ऊपर जाएगा, AM ऊपर वाला नीचे, इस तरफ भी AN एंड AD। नाउ सी द, हमें क्या प्रूव करना था, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, AN upon AD, AN upon AD। In the fourth one, the given figure is this, and from this given figure as well as in the statement जो हमें given दे रखा हुआ, very first step to pen down this given from the statement as well as from the figure। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो given है ये डबल एरो एंड डबल एरो, that is this DE is parallel to AC। single arrow with single arrow mean to say DF is parallel to AE। These two pair of lines are parallel is given, as well as we need to show to prove that is that the ratio between the lines like BF and FE is equals to BE upon EC। yes, so हमें ये प्रूव करके दिखाना है। लेट्स स्टार्ट दिस आंसर। जैसे कि प्रूफ और आंसर, जैसे कि थेल्स थ्योरम में कहा गया किसी एक ट्राइंगल के अंदर अगर पेयर पैरेलल का पेयर है like this, if we look the triangle A B C, इस बड़ी ट्राइंगल में A B एंड C, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखें, सिर्फ यहाँ पे रफली ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द ट्राइंगल A B एंड C, और यहाँ पर ABC के अंदर सिर्फ D एंड E को ही देखिए, रेस्ट ऑफ द टू पेयर ऑफ लाइंस इसको थोड़ी देर के लिए रेज कर दें। अगर हम सिर्फ इस तरह के सिर्फ इतना ही देखें तो यहाँ पर हमें कहा गया है दैट दिस इज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, दैट इज थेल्स थ्योरम कहती है अगर ऐसा कुछ है ट्राइंगल के अंदर तो ये जो लाइन है जो बाकी की दो साइड्स को कट करेगी एट द पॉइंट D एंड E, तो ये रेशो इक्वल बनाएगी। तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम बिकॉज DE is given parallel to AC, if it is a parallel तो पैरेलल की वजह से रेशो बराबर बन जाएगी, दैट इज BD will equal to DA upon the ratio DA as well as equal to the ratio BE upon EC। this become equation number 1। further फिर से in triangle ABE, look at the triangle ABE, A B and E। इसको भी थोड़ा सा ताकि आसान हो जाए इसको सेपरेटली तैयार कर लेते हैं। A B E, और यहाँ पर आप देखिए A B E के अंदर D एंड F जो लाइन है विद ए सिंगल एरो पैरेलल दे रखी हुई है। सो यहाँ पर फ्रॉम बिकॉज ऑफ द थेल्स थ्योरम, बिकॉज ऑफ अगेन द थेल्स थ्योरम, बिकॉज DF is parallel to AE, DF is parallel to AE, it means because of the 6.1 थ्योरम और थेल्स थ्योरम अगर पैरेलल है पेयर तो
तो ये जो लाइन है बाकी की दो साइड्स को इक्वल रेशो में काटेगी। इसका मतलब इम्प्लाइज इज दैट बी डी अपॉन डी ए, दिस बी डी अपॉन डी ए एंड बी एफ अपॉन एफ ई, दिस बिकम इक्वेशन नंबर 2। अब क्लियरली फ्रॉम 1 and 2 में देखिए, द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन बी डी अपॉन डी ए एंड बी डी अपॉन डी ए, ये दोनों लेफ्ट साइड्स इक्वल हैं। इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, because these two are equal, it means from 1 BE upon EG is equals to BF upon FE। अब हम देखते हैं हमें क्या प्रूव करना था। दिस इज BF upon FE, BF upon FE is equals to BE upon EC, yes, hence solution. Now in the question number 5, the figure is given like this is a triangle PQR, and there are the few points on the like E and F and D, and by joining these lines it look like this. From here the given information is in the question is, look at the arrows, the given is, which is in the statement that the ED is parallel to OQ and this FD is parallel to OR. We need to prove or show that, this time show that this line EF is parallel to QR. Now answer is very first in the triangle PQO. This is a triangle PQO. Look at this triangle, यहाँ पे जो given दे रखा हुआ, in this triangle ED is parallel to OQ is in the given in the statement, and because of Thales theorem, because of Thales theorem or BPT, because of Thales theorem, if the lines are the parallel, अगर ये पैरेलल है तो ये जो लाइन है बाकी की दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। इम्प्लाइज इज, यहाँ पे रेशो बनाते हैं PE upon EQ and PD upon DO. This is set 1. Further, in triangle PRO, look at this PRO. Here in this triangle given में है that DF is parallel to OR. DF is parallel to OR. Again with the help of the Thales theorem, if the line is parallel to the third side, then this line will divide the other two sides in equal ratios. Implies is this PD from this PF upon FR is equals to PD upon DO. This become second equation. From 1 and 2 यहाँ से clearly देखिए, फर्स्ट में द रेशो एंड सेकंड में दिस रेशो इज इक्वल, PD अपॉन DO ये दोनों इक्वल है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, because the right side of the both equations are equal, दोनों इक्वेशंस की राइट साइड इक्वल है, तो ठीक है, फिर लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होंगी। बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दोनों को लिखेंगे, दैट PE
अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो ये रेशो आपस में इक्वल आई। तो थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है, जैसे कि डिस्कस किया था इसके फर्स्ट पार्ट में, हमने थेल्स थ्योरम प्रूव की थी और ये कहा गया था कि एक वाइस वर्सा रिलेशनशिप है। अगर साइड्स, अगर किसी एक ट्राइंगल में पैरेलल पेयर है, मींस अ लाइन इज डिवाइड द थर्ड लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन द लाइन डिवाइड द टू साइड्स इन इक्वल रेशो। मोरओवर, अगर दो ट्राइंगल की दो साइड्स की रेशो आपस में बराबर है तो उन्हें रेशो में बनाने वाली जो लाइन होगी वो यकीनन तीसरी वाली लाइन के पैरेलल होगी। मीन टू से, इफ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर ये रेशो आपस में बराबर है, दैट दिस रेशो अपॉन दिस वन, दिस रेशो अपॉन दिस वन, अगर रेशो गिवन है तो श्योरली ये जो लाइन रेशो बना रही है ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो रेशो हमारे पास है दिस रेशो। ये रेशो कौन सी ट्राइंगल को कौन सी ट्राइंगल में से निकल के आ रही है? अगर आप ये पूरी ट्राइंगल पी क्यू आर को देखें, लुक एट दिस ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में जो ई एफ लाइन को देखें, सिर्फ ई एफ, दिस ई एफ, और हमने अभी बताया है कि पी ई की रेशो ई क्यू के साथ और पी एफ की रेशो एफ आर के साथ बराबर है। अकॉर्डिंग टू, अगर रेशो इक्वल है तो ये लाइन यकीनन इसके पैरेलल होगी, बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, that the line EF is parallel to QR because ratio has been already equal proved. In question number 6, the given figure in the book is PQR, where A, B, C are the point on the side OP, OQ and OR, and the given information in the statement is that the line AB is parallel to PQ, is parallel to PQ. Look at the arrows and look at this again, double arrow AC is parallel to PR, double arrow and double arrow. What we need to show here, show that BC is parallel to QR. इसमें भी लास्ट क्वेश्चन की तरह थेल्स थ्योरम के कन्वर्स का इस्तेमाल होगा, थेल्स थ्योरम का भी होगा और उसके कन्वर्स का भी होगा। लेट्स स्टार्ट द आंसर। लुक एट द ट्रायंगल, वेरी फर्स्ट POQ, POQ, दिस वन POQ. In this triangle, the given is that AB is parallel to PQ, line AB is parallel to PQ. ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन में दे रखी हुई है, स्टेटमेंट में ही है। एंड बिकॉज ऑफ द थेल्स थ्योरम, बिकॉज ऑफ द थेल्स थ्योरम क्या होगा, लाइन पैरेलल है ट्राइंगल के अंदर, तो ये लाइन है दो साइड्स को, जो बाकी की बची हुई ट्राइंगल की दो साइड्स होती है उनको इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। दैट इज ए बी डिवाइड दिस ओ पी एज वेल एज ओ क्यू इन द रेशोस, इम्प्लाइज दिस, वो रेशो क्या बनेगी, यहाँ से ओ ए अपॉन ए पी एंड ओ बी अपॉन बी क्यू, एंड दिस बिकम वन। फर्दर फिर से ट्राइंगल POR ट्राइंगल के अंदर देखें तो AC इस पैरेलल टू PR गिवन है, AC इस पैरेलल टू PR इज गिवन।
अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस थेल्स थ्योरम ने कहा था पैरेलल है, तो जो बाकी की दो साइड्स बची हुई ट्रायंगल के अंदर ये जो लाइन है उसको बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी, दैट इज इम्प्लाइज इज ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर. Here become equation number 2. Now the left of this one, the left of this one, दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 की लेफ्ट साइड्स इक्वल है, इक्वल रेशो ओ ए ए पी ओ ए ए पी. इट मीन्स अगर हम 1 एंड 2 को एक साथ देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 एक साथ देखें तो लेफ्ट इक्वल है तो राइट साइड विल ऑल्सो बी इक्वल. ओ बी बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर. सो अगर हम इस रेशो को देखें, अब ध्यान से जरा इस ट्राइंगल की तरफ देखें, दिस वन बी क्यू ओ एंड आर. लुक एट दिस ट्राइंगल. इसी फिगर के अंदर क्यू ओ एंड आर और उसके बीच में ये लाइन है बी सी. इस पूरी फिगर का सिर्फ ये वाला हिस्सा अगर आप देखते हैं तो इस हिस्से में अगर आप देखें ये बी ओ अपॉन बी क्यू एंड ओ सी अपॉन सी आर, ये रेशो इक्वल बन चुकी है. जैसे कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में कहा गया था, अगर ट्राइंगल्स की रेशो इक्वल बनती है और जो लाइन वो रेशो इक्वल बना रही है, दैट इज ये जो लाइन है इक्वल रेशो बना रही है, तो वो श्योरली सामने वाली साइड के यानी ट्राइंगल की तीसरी साइड जो बची हुई साइड्स है उसके पैरेलल होगी. तो यहाँ पर बताएंगे बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम, इफ रेशो ओ बी बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर, जो कि हमने प्रूव किया है ऊपर, प्रूव्ड अबव, इफ द रेशो इज इक्वल इम्प्लाइज इज, तो उसे बनाने वाली जो लाइन है वो भी सामने वाली लाइन के पैरेलल होगी. तो हेंस बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर. स्टेटमेंट इज in the triangle ABC, if a line is passing from the midpoint of a side like D and parallel to the third side, then it surely divide the remaining, that means AC, at the point F be the midpoint. So given है हमारे पास, given है D is midpoint of AB. D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. अगर ये मिड पॉइंट है तो आप इसको AD इज इक्वल्स टू DB इस तरह से लिख सकते हैं, राइट. मोर ओवर गिवन में हमें दे रखा हुआ है ये जो लाइन DF है, ये जो रेशो बना रही है DF इज पैरेलल टू BC. ये भी गिवन इंफॉर्मेशन में है, हमें प्रूव करके दिखाना है इस वक्त इस क्वेश्चन में. प्रूव दैट F इज ऑल्सो midpoint of AC, is also the midpoint of AC. It means AF is equals to FC. यहाँ तक हमें पहुँचना है, AF equals to FC. So answer यहाँ पर जो given है, from given which is AD upon DB, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे AD बाय टेकिंग दिस टू द डिनोमिनेटर ऑफ AD. व्हाट इट लेफ्ट, यहाँ पर AD जो है AD के डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहाँ पे 1 लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है. तो हो सकता है अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दिस AD रिमेन्स हेयर एंड DB मल्टीप्लाई विद दिस 1, अगेन आप AD इक्वल्स टू DB तक पहुंच जाएंगे. तो इस इक्वेशन को लिखने का एक ये तरीका भी है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू 1. फर्दर अगर हम ट्राइंगल ABC में देखें, बिकॉज गिवन में कहा गया है कि DF इज पैरेलल टू BC, दैट DF इज पैरेलल टू BC बाय द थेल्स थ्योरम.
or by BPD the line is parallel, then this line will divide these two in equal ratios. implies is parallel तो दे रखा हुआ है, इसका मतलब ये जो लाइन है बची हुई दो साइड्स को बराबर रेशो में तोड़ेगी, दैट इज AD अपॉन DB एंड दिस हियर AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। चलिए इसे हम कहते हैं 2। अगर हम 1 एंड 2 को ध्यान से देखें, यहाँ पर AD अपॉन DB की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी AD अपॉन DB अपीयर हो रहा है। इन इक्वेशन नंबर 2 दैट इज AF FC जो कि बराबर है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB के बराबर है, और AD अपॉन DB किसके बराबर है? फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 में देखें AD अपॉन DB 1 के बराबर है, तो इसको 1 के इक्वल लिखें। तो इसका मतलब साफ है कि अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, AF अपॉन FC ऑल्सो इक्वल टू 1। नाउ अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और बाय मल्टीप्लाइंग दिस FC बाय 1, इसको यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करें, AF FC मल्टीप्लाई 1 इज FC। सो जैसे कि हमने कहा था, अगर F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ऐसे प्रूव करने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, AF इक्वल्स टू FC। इसका मतलब क्लियरली F इज मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल।